हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट विल बी इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द bonded atom of a multiple bond। क्या होता है ये? जैसे मल्टीपल बॉन्ड क्या होती है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, राइट? तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था? इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, अगर आप लोगों को ध्यान है, मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज पार्शियल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, वेयर एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट जो सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट कर रहा था ना, वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो अपना पाई बॉन्ड में ही ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? मान लो मेरे पास ये मल्टीपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड में ही ऑपरेट करता है, वेयरएज इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या कह सकते हो सिंगल बॉन्ड या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड में ऑपरेट कर रहा था। वहीं हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है। और एक चीज और लिख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो वो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास एक कंपाउंड है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो क्या होगा इसमें? अगर हम जैसे ही हम कोई अटैकिंग रिएजेंट डालेंगे ना, जैसे ही हमने कोई इसमें अटैकिंग रिएजेंट डाला, तो क्या होगा हमारे पास? बॉन्ड, ये वाली जो पाई बॉन्ड है कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अब इस तरफ ट्रांसफर हुई है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, राइट? वहीं इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास क्या हो रहा था? इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास क्या था? इन दोनों एटम में क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से कहाँ हो रहे थे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस हो रहे थे, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ रहा था, राइट? पार्शियल चार्ज ट्रांसफर हो। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है बाई इलेक्ट्रॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ओके, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इट्स अ टेम्परेरी इफेक्ट। जैसे ही हम इस यहाँ से अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर देंगे ना, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल पहले से कहाँ जाएगा? अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है, और ये क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट है। जैसे ही हम यहाँ से अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड में ही होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड में ही होता है, सिग्मा बॉन्ड में नहीं होता है। ठीक है, और क्या बताया? और इसके बारे में क्या है? जैसे ही हम रिएजेंट को रिमूव करते हैं चला जाता है, टेम्परेरी इफेक्ट है। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारे पास आगे जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस सी इफेक्ट और एक होता है माइनस सी इफेक्ट। तो प्लस सी इफेक्ट क्या होता है? प्लस सी इफेक्ट वो होता है कि हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है ना, या फिर ऐसे समझो, प्लस सी इफेक्ट क्या होता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट कहाँ हो जाता है? फाइनली अटैच्ड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, मल्टीपल बॉन्ड है, ये मेरे पास H पॉजिटिव ये क्या है? एक अटैकिंग रिएजेंट है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या हुआ? मान लो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास ऐसे बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये अटैकिंग रिएजेंट है, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ जाके अटैच होएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, राइट? ये इसके चार बॉन्ड बना लो। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव है तो H पॉजिटिव यहीं पे अटैक करेगा ना, यहीं पे ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और हमारे पास ये बन जाएगा, राइट? और ये आ जाएगा पॉजिटिव।
ठीक है। तो प्लस सी इफेक्ट में क्या हुआ है, अटैकिंग रिएजेंट ने वहीं पे अटैक किया जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। इलेक्ट्रॉन हमारा इस कार्बन पे ट्रांसफर हुआ था, अटैकिंग रिएजेंट ने भी यहीं पे अटैक किया। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन उस जिस कार्बन पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे ट्रांसफर हो उसी पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करे तो उसे हम बोलते हैं प्लस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट क्या होगा, माइनस इफेक्ट तब होगा, मान लो ये है मेरे पास, ये है। ठीक है, अब देखो हम सब जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर होगी और यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब ये हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट के सी एन नेगेटिव है, तो अभी इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट ने दूसरे एटम पे अटैक किया है, उस एटम पे अटैक नहीं किया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हुए थे, ऑक्सीजन पे, जबकि हमारे अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया कार्बन पे। ठीक है, तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे ट्रांसफर हो जब हमारे इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे ट्रांसफर हो और अटैकिंग रिएजेंट उससे अपोजिट एटम पे अटैक करे तो उसे हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। और क्या हो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे ट्रांसफर हो और अटैकिंग रिएजेंट उसी एटम पे क्या करे, अटैक करे, तो उसे हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। ओके, आए समझ में। तो एक बार ब्रीफली देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर देंगे सिस्टम से तो जो मॉलिक्यूल है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है, अटैकिंग रिएजेंट के रिमूव करते इफेक्ट गायब हो जाता है। ठीक है, सिपाही इलेक्ट्रॉन में देखने को मिलता है, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। टेम्परेरी इफेक्ट है, मल्टीपल बॉन्ड इसके लिए चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे, सिंगल बॉन्ड शो नहीं करेगा। सिंगल बॉन्ड शो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं देते हैं। ओके, आए समझ में। अब जो है ना, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा पढ़ा था, अब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बीच में कुछ डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास पार्शियल चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास पार्शियल चार्ज ट्रांसफर हो रहा था सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट कर रहा था, पार्शियल चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड के ट्रांसफर होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड का हो रहा था। ठीक है, ये इसके लिए हमें सैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए, इसके लिए हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए। राइट, इसमें हमारे पास आयन की फॉर्मेशन हो रही थी क्या, इसमें हमारे पास आयन की फॉर्मेशन हो रही थी, नहीं हो रही थी। जबकि इसमें हमारे पास क्या हो रही है, आयन की फॉर्मेशन हो रही है। पॉजिटिव माइनस बन रहे थे ना, तो ये आयन भी हो गए, ये देखो आयन जनरेट हो रहे थे ना हमारे पास प्लस सी में। इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं होते, क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लगाए थे ना, ये आयंस थोड़ी होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होते, तो इसमें हमारे पास आयन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, और क्या डिफरेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना सिग्मा बॉन्ड के अलोंग। इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। राइट, और क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें हमें अटैकिंग रिएजेंट की नीड थी, इसमें हमें अटैकिंग रिएजेंट की नीड थी नहीं थी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हमें अटैकिंग रिएजेंट की नीड रहती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परमानेंट इफेक्ट है, और वहीं वेरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट है, अटैकिंग रिएजेंट के रिमूव करते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था हमारे पास, और क्या था, इतने ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आई होप आपको जो है डिफरेंस समझ में आए होंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे से डिफर कैसे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो वैसे देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बट फिर भी पता होना चाहिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्लस सी और माइनस सी। प्लस सी में क्या होता है, प्लस सी में इलेक्ट्रॉन जिस तरफ शिफ्ट होते हैं उसी तरफ हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। माइनस सी इफेक्ट क्या होता है, माइनस सी इफेक्ट जिस तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, अटैकिंग रिएजेंट जो होता है हमारा उससे अपोजिट साइड पे अटैक करता है, उसे हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट।
ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो थी, इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।